जहेज बहुत तेजी के साथ वबा बनकर फैल रही है। जहेज है, नौजवानों तौबा करो जहेज से। अच्छा एक बात बताओ, कमोबेश 1,24,000 पैगंबरान दीन इस दुनिया में आए, किसी ने जहेज लिया? अरे भाई बोलिए ना, हाँ या ना लिया? किसी ने किताब में पढ़े? आप किसी किताब में पढ़ा आपने कि पैगंबरान दीन ने शादी किया, निकाह किया? क्या आपने जहेज लिया हो? अच्छा ठीक है, सहाबाए कराम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, 11 निकाह फरमाया। क्या अल्लाह के नबी ने जहेज लिया? अरे भाई बोलो ना। सहाबाए कराम ने कई निकाह फरमाया। किसी सहाबी से साबित है जहेज के बारे में? तबा ताबईन ने निकाह किया, किसी से साबित है जहेज लेने के बारे में? अच्छा तबा ताबईन को छोड़ो, ये हमारे उलमाए किराम जो हैं, हमारे उलमा जो हैं, वो जो शादी करते, निकाह करते हैं, क्या आपने किसी आलिम को जहेज लेते हुए देखा है? तो क्या ये आलिम लोग बेवकूफ़ हैं जो जहेज नहीं लेते हैं? बोलिए, आप लोग क्या समझते हैं कि आलिम लोग बेवकूफ़ है? अगर जहेज जायज़ होता तो लेते, जहेज अगर जायज़ होता लेना तो लेते कि नहीं लेते? लेकिन जहेज लेना हराम है। जैसे शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना हराम है, वैसे ही जहेज का मांग कर लेना हराम। नौजवानों, तुम क्या समझते हो? इसे आसान समझते हो जहेज का लेना? जहेज ले लो, जहेज मांग कर लो, मौत नहीं होगी, मरोगे ना। अल्लाह का फरिश्ता इतना जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। आपने क्या समझा? इसे आसान समझा है। अभी तो थपाची गाड़ी चल रही खूब कि यहाँ चलेगी ना थपाची गाड़ी, बाप रे बाप। अभी थपाची गाड़ी की कीमत सीधे 2 लाख हो गई, 2 लाख। अब सोचिए, जिसके पास 2 लड़कियां, 4 लड़कियां, 5 लड़कियां हैं, वो कहां से इतना थपाची लाएगा? उस बेटी की शादी नहीं होगी, गरीब अपनी बेटी की शादी करने के लिए सूद पर पैसा उठाएगा, कर्ज लेगा, ज़मीन बेचेगा। बताओ, वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, सूद उठाने पर मजबूर हो जाएगा। बताओ, इसका गुनाह किसके सर जाएगा? भाई इसका गुनाह किसके सर जाएगा? तुमने जहेज मांगा है, बेटी वाले को तुमने मजबूर किया है, वो सूद लेने पर, सूद लेना हराम है, सूद देना हराम है, सूद पर गवाह बनना वाला वो भी अल्लाह का मुजरिम है। बताओ, बेटी वाले को तुमने सूद लेने पर मजबूर किया, वो जो सूद लिया है वो तुम्हारी वजह से 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तुमको वो दिया है सूद पर उठा करके। तो तुम क्या समझते हो सिर्फ लड़की का बाप मुजरिम बना है? उसके साथ साथ तुम भी गुनहगार हो, तुम भी अल्लाह का मुजरिम हो। एक जगह माँ बाप के ऊपर मैं तकरीर करके मैं नीचे उतरा, एक नौजवान आया, बोला कि मौलवी साहब रुको। बोला हाँ बोलो। बोला कि एक मसला बताइए, अभी आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा हाँ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो बोला कि नहीं, बात तो समझ में आ गई कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, बताइए हमको कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा अच्छा, शादी किया तुम? बोला नहीं, शादी नहीं की है। हमने कहा तुम्हारा पूछने का मकसद क्या है, हम समझ रहे हैं। तो हमने कहा बेटा हाँ है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। तो बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले कि सास ससुर के कदम के नीचे थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक बेटी वाला को पता चला, एक बेटी वाला लड़की वाला को पता चला, एक लड़का पढ़कर आया है, बाहर से पढ़कर आया है। लड़का एमए भी है, उम्मे भी है, दोनों है। क्या क्या है बोलिए?
अरे बोलो नहीं हो, इनमें भी है, उनमें भी है। बेटी का फोटो लिया, तस्वीर लिया, उस एक आदमी को साथ दिया, बोला जल्दी लड़का को पकड़ो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर आया। एक आदमी को साथ लिया, उस लड़के वाले के घर पहुंचा, बोला कि आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, क्या आप अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं? बोला हाँ भाई, मैं तो लड़की का तलाश में हूँ, अगर अच्छी लड़की मिल जाए, अगर अच्छी लड़की मिल जाएगी अपने बेटे का निकाह कर दूंगा। तो आप जेब से अपनी बेटी का फोटो निकाल कर दिखाया कि देखिए ये मेरी बेटी का तस्वीर है। तो लड़के के बाप ने देखा तो बोला कि लड़की तो आपकी ठीक है, लड़की आपकी बहुत अच्छी है। बोला मेरे बेटे को दिखा दीजिए। लड़का जिस लड़के से निकाह करना था, लड़के को दिखाया कि देखो भाई ये फोटो है, ये तस्वीर है, इस बच्ची से तुम शादी करना चाहते हो? बोला कि हाँ, लड़की ब्यूटीफुल है, लड़की खूबसूरत है, लड़की हैंडसम है, हम इससे निकाह कर लेंगे। आज तो आलम यह है, हर लड़का खूबसूरती लड़की से निकाह करना चाहता। अच्छा, सब गोरी लड़की से निकाह करना चाहता, काली से निकाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है। भले ही वो लड़का भले ही वो खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो, तवा का पिछला क्यों ना हो, बाप रे, उसको भी लड़की ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है? एक लड़का पैर का लंगड़ा है, उससे भी पूछो कैसी लड़की चाहिए, वो भी बोलेगा ब्यूटीफुल चाहिए। एक लड़का ये आंख का काना है, उससे पूछो कैसी लड़की से ब्याह करेगा, बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। ऐसे एक लड़का ना, शादी की उम्र हुई तो फोटो दिखाया गया, ये लड़की से करेगा? बोला नहीं करेंगे। कहे कि नहीं करेगा? बोले नहीं, इसका दांत निकला हुआ, नहीं करेंगे, इसको छांटो। दूसरी तस्वीर दिखाए, बोले इस लड़की से करोगे? बोला नहीं करेंगे। कहे नहीं करोगे? बोले इसका नाक ऊंचा है। अच्छा, इससे करो? बोले नहीं, काली है। इससे करो? बोले नहीं, इसके जो है क्या कहते हैं, कान टेढ़ा है। यानी सबको छांटता था वो, ये काली है, ये भद्दी है, ये ऐसी है। करते करते 40 साल की उम्र हो गई, इसकी उम्र 40 साल हो गई। तो इसके बहू ने ही बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे नहीं होगी? बोले अब कौन करेगी, तू बूढ़ा हो गया, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाते। बोला कि नहीं जिया जी ऐसा कीजिए, आप देखिए, आप जो देख लीजिएगा ना हम कर लेंगे, आप लड़की नहीं देखेंगे, जो देख लीजिएगा हम कर लेंगे। तो उसका बहू ने बोला कि अच्छा बेटा तुमको हम करवाते हैं। ये काली लड़की देखकर बात चला दिया, ये देखा नहीं, बारात गई और निकाह करके बीवी को लाया। रात में कमरे में, जब बीवी के कमरे में ये गया तो बीवी घूंघट उठा के सलाम करी, तो बीवी को देखकर ये बेहोश हो गया। तो बीवी उसकी घबरा गई कि भाई इसको कोई मिर्गी की बीमारी है क्या, बेहोश काहे हो गया। तो वहीं एक गिलास पानी था, वो एक गिलास पानी उठाई, उसके मुंह पे छींटा मारी, कह रहे उठो अल्लाह का बंदा, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, उससे पहले ही तुम बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी, मुझे ये बताइए, हम नई यहाँ पर आए हैं, हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा ना करें? तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती पर ना जाओ, सीरत को भी देखो, सीरत को भी देखो, सीरत को भी तो देखो। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ उम्मे कुलसूम, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़ैया, सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी की 4 बेटी थी, 3 दामाद। 4 बेटी 3 दामाद, 4 बेटी, दामाद कितने हुए? हज़रत उस्मान गनी के निकाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियों को निकाह किया, उम्मे कुलसूम का, सैयदा रुक़ैया का। एक इंतकाल कर गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दिया। और कुर्बान जाओ, तारीख गवाह है कि अल्लाह के नबी ने अपनी 4 बेटियों को जहेज़ दिया कि हज़रत अली ने, और कुर्बान जाओ, जहेज़ मांगा था। नौजवानों, इसको आसान ना समझो। ये बेटी वाला फोटो दिखा दिया तो लड़के का बाप भी पसंद कर लिया, लड़का भी पसंद कर लिया कि नहीं लड़की अच्छी, हम निकाह कर लेंगे। तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, बोला कि बाप भी पसंद कर लिया है, बेटा भी पसंद कर लिया है, तो ज़रा लेन देन के बात कर ले, क्या लेगा नहीं लेगा, क्या लेगा
नहीं लेगा, बात कर ले। तो लड़का बैठा हुआ था सामने, बेटी वाला बोला, लड़के से पूछा, ए बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा, टाइटन की घड़ी। तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला? ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा है। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि फिर पूछो। संस्कृत में बोला है, फिर पूछिए। तो पूछा कि बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भाई? अरे ये ना बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है? बोला फिर पूछिए। तो उससे पूछा कि बेटा क्या लेगा? कूलर लेगा, कूलर। तो लड़का बोला ना। समझ में क्या? तो लड़की वाले को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि खुल के बोलो क्या लेगा, खुल के बोलो क्या लेगा, साफ साफ बोलो क्या लेगा, समझ में बात नहीं आ रही है। तो लड़का बोला यामा। बोलो बात समझ में आ गई, ये यामा लेगा, ये यामा लेगा। ए नौजवानों तौबा करो, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। इंशाअल्लाह अगर ये इरादा बना लोगे कि हम जहेज किसी को देकर अपनी बेटी की शादी नहीं कराएंगे, इंशाअल्लाह ये इरादा कर लोगे कि हम अपने बेटे का शादी करेंगे, हम किसी से एक पैसा जहेज नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। अरे कुछ लोग कहते हैं कि हजरत कैसे होगा, जहेज नहीं दें तो शादी नहीं होगी। अरे इरादा तो करो, इरादा आपका करना आपका काम है, इरादा करना। अरे रिश्ते का इंतजाम करना तो मेरे अल्लाह का काम है, मेरे रब का काम है। इंशाअल्लाह ठीक अल्लाह ऐसे ही रिश्तेदार को आपके घर भेजेगा जो जहेज के खिलाफ हो। इंशाअल्लाह वादा करते हो कि जहेज नहीं लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ इंशाअल्लाह कि जहेज आज के बाद से नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जो ले लिए हैं, जो ये चला रहे हैं उसका क्या होगा? घूमे हो जो ले लिए हो उसका क्या होगा? कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में नौजवानों, तौबा करो।